हेलो गाइस, दिस इज़ नमन निर्वाण और मैंने अभी जेई मेन क्लियर किया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 110 आई है। मैंने जेई के चारों अटैम्प्ट दिए हैं और मेरी चारों ही अटैम्प्ट में काफ़ी सही परसेंटाइल आई और मेरी लास्ट वाले अटैम्प्ट में परसेंटाइल एकदम अच्छी रही, जिस वजह से मेरी रैंक 110 बन गई। और फिर तो मैं आज यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह फिटजी ने मुझे हेल्प किया ये सब अचीव करने में। बाय द वे, मैं एक KVPI फेलोवर हूँ और NTC स्कॉलर भी हूँ। मैंने KVPI SX कैटेगरी में 257 ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की थी और मैंने फिटजी 9th क्लास में ज्वाइन किया। मैंने जब फिटजी ज्वाइन किया तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैंने अपने स्कूल में भी काफ़ी अच्छा नहीं किया 9th क्लास तक। फिर जब मैंने फिटजी ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि भाई मैं स्कूल में अच्छा करने लगा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर जाने लगा, मैं अपनी क्लास में टॉपर बन गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई मुझे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं अपने टीचर्स से बात करने लगा और यहाँ के टीचर्स इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल सकता है। अपनी लाइफ में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक जेई की जर्नी में, वो हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ के टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, मेरी पर्सनल लाइफ इतनी बढ़िया नहीं थी कि मैं स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देता था या बाकी चीज़ें थी। पर जब मैं टीचर से बात करने लगा तो मुझे बताने लगे कि कैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं और वो जेई की जर्नी में कितना अपना सेक्रीफाइस करते हैं और कैसे आईआईटीज़ में जाके फिर उसके बाद वो लाइफ में क्या क्या बन जाते हैं। तो फिर मुझे उस चीज़ से मोटिवेशन मिली, मैंने अपनी जेई की जर्नी स्टार्ट की। मैंने सबसे पहले अपना गोल NTSC बनाया। फिटजी काफ़ी समय से मेरठ के एरिया में NTSC में बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखा हुआ है, तो उन्होंने फिटजी से उस साल 24 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था स्टेज 1 NTSC का। तो मुझे इस चीज़ से मोटिवेशन मिली, मैंने भी स्टेज 1 निकाला। फिर उसके बाद स्टेज 2 पे ध्यान दिया, फिर मेरा स्टेज 2 भी हुआ। और फिर जब मेरी ये चीज़ें होने लगी तो मुझे लगा कि भाई मैं IIT कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जो मैं 11th में आया तो मेरा KVPI नहीं हुआ था, ऐसे कैटेगरी में मेरा KVPI नहीं हुआ। मैं डीमोटिवेट हो गया। फिर मैंने अपने टीचर से बात की, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, कि भाई अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम छोड़ दो, तुम गिव अप मत करो, तुम अपनी चीज़ें करते रहो, जहाँ भी तुम गलत हो उन्हें सही करो। फिर मैंने उनकी बातों पे ध्यान दिया, अपनी बातें रखी उनके सामने, तो उन्होंने मुझे हर चीज़ का सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद जब एक हमारे यहाँ पे पाणिनी बैच था, तो उन्होंने मुझे वीकेंड से उठा के पाणिनी में डाल दिया। जब उन्होंने मुझे पाणिनी में डाला तो मैंने देखा कि मेरे आसपास कंपटीशन बढ़ गया। हमारे सेंटर हेड मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। और भी बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे फिटजी की जो टेस्ट सीरीज़ है वो जेई की जो आईआईटी की इंडस्ट्री है, मतलब आईआईटी कोचिंग इंडस्ट्री है, उसमें बेस्ट है। मतलब कोई सबसे अच्छी जो टेस्ट सीरीज़ है वो फिटजी प्रोवाइड करता है, जिसे हम AITS के नाम से जानते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। जब मैंने पहली बार AITS का पेपर दिया तो वो मुझे ऐसा लगा कि भाई वो जेई एडवांस से भी हार्ड है। और ऐसा होता है कि जो AITS का पेपर होता है वो हमारा जेई एडवांस से भी हार्डर होता है। तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई, अपनी गलतियां सही करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हमारे मार्क्स कम भी आते हैं तो हमारे टीचर्स हमें बढ़िया तरीके से मोटिवेट करते हैं, कम बैक करने में हेल्प करते हैं। और मतलब वो कभी भी हमें फेलियर को ऐसे नहीं लेने देते कि हम डीमोटिवेट हो जाएं, डिप्रेशन में आ जाएं और पढ़ना छोड़ दें। वो हमेशा हमेशा हमें पढ़ाई के लिए ही मोटिवेट करेंगे। और जो यहाँ के फिटजी के जो टीचर्स हैं वो बेस्ट हैं, मतलब इनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। ये मतलब कई सारे टीचर्स यहाँ पे IITians ही हैं, तो उन्हें पता है कि IIT के लिए IIT क्या कितने सेक्रीफाइस मांगती है या IIT के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और उन्होंने भी अपनी जेई जर्नी में जो जो किया है वो हमें बताते हैं, तो जिस वजह से हमें बहुत हेल्प मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फिटजी का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे चीज़ें मतलब आपको आसपास सिर्फ यही लगेगा कि यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई है, मतलब हर चीज़ स्टडी से रिलेटेड है। और यहाँ के रूम्स जो हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और भी हमने यहाँ पे अपनी पढ़ाई को बहुत इन्जॉय किया है। अभी बीच में कोरोना की वजह से फिटजी ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया था, तो मैंने क्या देखा कि ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में बहुत अच्छा किया है फिटजी के टीचर्स ने। मतलब उन्हें अच्छे से पता है कि ऑनलाइन भी कैसे पढ़ाना है। और वो ट्रेंड थे इस चीज़ में भी, मुझे ऐसा लगा कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बच्चों को क्या क्या दिक्कतें घर पे भी आती होंगी। तो वो क्लासेस के टाइमिंग और
बच्चों के साथ कैसे कोप अप करना है, हर चीज़ उन्होंने अच्छी तरीके से, जो फिटजी की मैनेजमेंट है उन्होंने अच्छी तरीके से रखी। जो फिटजी का टैब था, हमें जो टैब मिला हुआ था फिटजी की तरफ से, उसका भी बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि उसमें हर तरीके से हर चीज़ थी और हर तरीके की टेस्ट सीरीज़ थी। माई पैड ने बहुत हेल्प की। माई पैड का इंफ्रास्ट्रक्चर, माई पैड का जो इंटरफेस है वो बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल एडवांस का इंटरफेस होता है। तो हम फिटजी ने हमें हर टेस्ट में ऐसा फील कराया कि हम जेई एडवांस ही लिख रहे हैं। मतलब वो एग्ज़ाम टेम्परामेंट हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा था और हमारे टीचर्स ने, मतलब हमें कभी डर नहीं लगा कि हम इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमेशा हमें उस एग्ज़ाम के से लड़ने के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया, डेवलप किया, हमारी स्किल्स को बहुत अच्छा किया, जिस वजह से हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं, या और भी बच्चे इतना अच्छा कर पाएंगे। एट लास्ट में फिटजी की मैनेजमेंट को और हमारी फैकल्टीज़ को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमें इस काबिल बनाया कि हम जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ के और अच्छी रैंक पा सकें। और मैं अपने जूनियर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि अगर वो फैकल्टीज़ के साथ जुड़ेंगे तो वो पाएंगे कि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो कितना अच्छा है और आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर आप फिटजी में आते हैं तो।